कुछ मंत्र दीक्षा लेने वाले व्यक्तियों ने बोला है, जैसे कि गुरुदेव फ्लायर में लिखा है कि मंत्र दीक्षा दोपहर के समय तक शुरू होगी, यानी कि 1 बजे के लगभग। तो क्या हम मंत्र दीक्षा के उत्सव में पार्टिसिपेट करने के लिए उसी समय ही आश्रम आए, या हमें भी सुबह ही आना होगा, क्योंकि उनकी ट्रेन की रिजर्वेशन थोड़ी दोपहर तक की है। तो रहने दो, इतनी जल्दी में क्या करना है, आके आराम करो घर पे। ट्रेन तो साल भर चली रही है। देखो अब ऐसा गुरु भी मिलना बड़ा मुश्किल। अब आप अपनी सुविधा में मुझे फिट मत करो, मेरी सुविधा के हिसाब से चलो। मैं तो 7 दिन बैठा कर रखूँगा, पानी में भिगोता रहूँगा, तो मैं 8वें दिन मंत्र मारूंगा तुम्हारे ऊपर। बिल्कुल ठाली बिल्कुल आकाश की तरफ बूंदे गिनने की ड्यूटी दी है। गुरु गोरखनाथ जी के पास एक शिष्य जाता है, तो उनके बारे में प्रचलन यह था कि ज़्यादा बात नहीं करते थे, चुप बैठते थे वो। तो उनसे कहा कि आपको दीक्षा तो दे देंगे, आपको शिष्य बना लेंगे, कुछ सवाल जवाब मत करना, जाके चुपचाप बैठना। बोली ठीक है, इतने बड़े गुरु ने, ठीक है। वो पहुंचा तो गुरु गोरखनाथ ने कहा अच्छा जी आओ, नाम बताया जी मैं ये हुई। बोला आओ चलो काम करते हैं, तो शर्त ये है कि तुम कोई भी प्रश्न नहीं करोगे, जो मैं कर रहा हूँ बस उसमें सहयोग दोगे। ठीक है जी। कुएं में बाल्टी डाली, बाल्टी में पैंदी ही नहीं है, खाली छल्ला एक, उसमें रस्सी बंधी हुई, और कुएं में डाली, और वो झरझराता हुआ पानी तो उसमें आएगा नहीं। वो फिर एक, और पूरा एक्टिंग की, वो बाल्टी पकड़ के फिर एक टब में इधर एक बाल्टी। अब वो जो शिष्य आया था 3-4 बाल्टी तो उन्होंने पानी पलटते हुए, पानी ना टब बिल्कुल सूखा। तो उसने कहा गुरुजी 1 मिनट रुको। उन्होंने कहा टब तुम्हारा जैसे तुम भर रहे हो। तो कहा साइलेंट, चुप हो जाओ और गेट आउट। शर्त ये थी कि तुम कुछ पूछोगे नहीं, मैं बाल्टी भर रहा हूँ, पानी मेरा भर रहा, तुझे क्या दिक्कत है। देखता रहे बैठ के, पेशेंस चाहिए इस काम के लिए। तो वापस लौटा जिसने भेजा था शिष्य बनाने के लिए, उसने कहा कि तुमने गलती कर दी, इसमें भी कुछ गुरु की व्यवस्था रही होगी, इसमें भी कोई ना कोई बात रही होगी। फिर अगले दिन जाके पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ़ करें, मेरी गलती की, नियम तोड़ दिया, प्रश्न नहीं करना था प्रश्न कर बैठा, जो आपका कृत्य देखना था देख नहीं पाया, और बीच में बोल बैठा। तो फिर वो समझाते हैं कि तुम्हारी पेंदी है जो सारा कुछ भर लेना चाहते हो, इतने सुस्वाद व्यंजन, इतनी सारी चीज़ें, कहाँ रोकोगे उसको, कहाँ टिकेगा जा करके कुछ। तो बड़ी बात क्या है कि धैर्य। अब बहुत सारे लोग हैं, जब मैं उनसे मिलना चाहता हूँ तब वो आना ही नहीं चाहते, और जब वो मिलना चाहते हैं तब मैं उनसे मिलता नहीं। शरीर तो मिलता है उनसे, पर मैं नहीं मिलता। वो अपने टाइम की फिक्शन में, वो अपना बाकी मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, जैसे समाज में चल रहा है। वो 11 बजे वहाँ, 11:30 बजे ये, 3 बजे वो पकड़ लेंगे तो 2 बजे, तो फिर आने की भी क्या ज़रूरत है। ये तो एक बार अगर आपने सही व्यवस्था पकड़ ली तो ज़िंदगी भर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत व्यस्त लोगों के लिए समय नहीं है ये। वो अपनी ट्रेन व्रेन की टिकट, बिल्कुल वेला आदमी चाहिए मुझे खाली, और मैं सुबह से बैठा के रखूँगा उसको, और शाम को 6 बजे बात करूँगा उससे बस 2 मिनट के लिए। अगर इतना धैर्य, पेशेंस और हिम्मत हो तो आना ठीक है। और बिल्कुल तुम्हें लगे कि वो रेलवे बुकिंग तो है नहीं, टिकट विंडो के एक पे चढ़ा पड़ा है, वो पीछे से भी वो टिकट दे लो जी मेरा ये बैंगलोर का और वहाँ का, ऐसे काम नहीं चलेगा इसका। इसमें थोड़ा सा, और आप ऐसा प्रेशर नहीं क्रिएट कर सकते कि जी इतने बजे में जाना, वहाँ जाना। ये सेंटेंस तो बोला ही ना करो। ट्रेन पकड़ लो या चाहे छोड़ दो, हमें इससे लेना देना नहीं है। जब ट्रेन खूब आराम वाली मिले तब पकड़ना, और कहो तो ट्रेन को कैंसिल करें, फिर देहरादून का खर्चा और बढ़ेगा, वो एक अलग बात है। पर मतलब ये आपके पास खूब समय हो, आप निर्लिप्त मन से अच्छे भाव से बैठ सकें तो बताइएगा। इसका मतलब एक सूची और बनाइएगा आप। अब जो भोजन बनवा रहे हो आप इतने लोगों का, उसको भी फिर कम करिएगा। व्यवस्थाएं बहुत सारी होती है ना, अगर किसी ने आना ही उतनी देर के लिए है तो फिर ऐसे चीज़ वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इतनी सेल्फिशनेस के साथ काम नहीं चल सकता है। वो तो मैं फिर उस पर मैसेज टेक्स्ट करके भेज ही दूंगा, आने की क्या ज़रूरत है। गुरु मंत्र आपके फ़ोन पर भेज दूंगा, काहे को कष्ट करते हो, बैठे रहो घर पे। जैसे सारी चीज़ें पहुंच रही हैं घर पे, ऐसे वो पहुंच जाएगा। जोमेटो का खाना ऐसे ही वो भी मिल जाएगा आपको, आपके कान में बोल देंगे ये आपका मंत्र, दैट्स ऑल, खत्म हो गई बात। इतने तामझाम की जरूरत क्या है, पहले बता देते, आपने अच्छा शॉर्टकट बताया। अब पता नहीं कौन है ये, कोई बुरा ना मान जाए, कोई नज़दीक आदमी है, दूर नज़दीक तो कुछ होता नहीं। मेन चीज़ ये है कि ठीक से समझना चाहिए। आज ही दोपहर से किसी से बात हो रही थी, वो अच्छे आदमी है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरे समय पर मुझसे नहीं मिलना चाहते। एक और बड़ी अजीब मजे की बात है, किसी आदमी को मैसेज आया, आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, आप कब आएंगे। मैंने मिलना तू चाहता, मैं क्यों आऊँगा। अरे दर्द तुझे उठ रहा है, परेशानी तुझे, मतलब डॉक्टर से आदमी कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रोड उठ रही है, आप इधर से कब निकलोगे, क्या ज़रूरत है उसे निकलने की। तो लोगों को पता ही नहीं कि क्या बोल रहे हैं वो। बहुत सारे लोग आते हैं, वो मेरे समय में, जो मेरे समय में मुझसे मिलता है, क्लिकिंग उसी की होती है। अब मैं तो अपना अनुष्ठान छोड़े बैठे, परमात्मा भी नाराज हुआ। देखिए मैं किसी से, मैं करता क्या हूँ,
मैं सारे दिन पूजा पाठ और परमात्मा के संग के साथ रहता हूँ। अगर मैं किसी से मिल रहा हूँ तो इतने महान और विशिष्ट कार्य को पीछे करके, यानी कि सच्चे अर्थों में तो मैं ईश्वर को कहता हूँ कि आप वेट करो, मैं किसी से मिल के आया, पर वो कभी इस बात का महत्व समझता ही नहीं है। एक बड़े खास व्यक्ति समझते हैं, परमात्मा के पथ पर खास कुछ बिरले ही होते हैं। वो मेरे पास आए और धड़धड़ाते हुए आ गए। किसी आदमी ने 2 महीने पहले से टाइम ले रखा था, वो आते 2 मिनट के बाद, 2 मिनट बाद, क्योंकि उस समय आदमी को फिर वो ऐसे हड़बे लगते हैं कि इतनी जल्दी वो डब्बा लेकर के भी अंदर नहीं घुसता जितनी जल्दी वो यहाँ घुसना चाहता है। वो आते ही उसने फटाफट गुरु जी से मिलना, गुरु जी से मिलना। मैंने कहा भैया 5, जिस आदमी ने 2 महीने पहले टाइम ले रखा है और 1 घंटे से बैठ के बात कर रहा है, उससे मैं मिल लूँगा। खैर वो आ गए। अब आए तो बेचारे आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास। अब गुरु भी ऐसा पकड़ लिया, मैंने आती उठा के पटक दिया उनको, उठा के पटक मतलब बातों में। फिर मैंने उनसे कहा, बोले नहीं हम तो आपके बड़े भाई, मतलब आपके बड़े प्रिय भाई हैं, ये हैं। मैंने कहा तुम 10 वर्ष से कहाँ थे? आप तो गुरुजी नाराज हो गए। मैंने कहा तुम 10 वर्ष से भाई मेरे थे कहाँ? तो पता है भाई जिंदा है मुर्दा है, क्या है, कौन कहाँ क्या है, कुछ तुम्हें ज्ञान नहीं, सब फालतू काम चलाऊ बातें। अब वो आती, अब यहाँ जो VIP है उससे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता मैं, जो ज़्यादा अपनी VIP अकड़ में रहता है उससे नहीं मिलता मैं। बहुत सारे मंत्रियों को बाहर वेट कराई हैं, क्योंकि कोई तुक नहीं है, किसी पद से क्या मिलना है। कोई अगर आत्मा आएगी मिलने तो मिल लेंगे उससे हम। तो बहुत सारे जो मेरे सबसे जो कंफर्टेबल टाइम है वो 3 से 5 होता है, और 2 घंटे मैंने इस चकल्लस के लिए रखे हैं जिसमें हम बाकी चीज़ों को कर सकते हैं। लेकिन जो काम मेरा बाकी समय है, अब वो आदमी अपना गणित बैठा रहा है कि मैं शाम को रात को 1 बजे चलूँगा। अरे तेरे बावले कुत्ते ने काटा, मुझे क्या लेना देना इससे? तो रात को 12 बजे चलेगा, ये मूर्खतापूर्ण बात है। 12 बजे चलेगा, 6 बजे यहाँ आएगा, मेरे पास बैठेगा, 9 बजे और ऊँगता रहेगा। हैं जी, क्या कर रहे थे गुरु जी? अब गुरुजी उसको झेले कि उसके नींद के झोंके को झेले। अब वो क्योंकि कुछ बेचारे को मजबूरी है, वो फिर वो यहाँ से बात करता, गिरता पड़ता, आधी बात समझ में आधी नहीं आई, और वो सोटा राम वो बैठा 4 बार झटके भी ले लिए। उसकी पत्नी ने बेचारे ने 2 4 रोने राने रोए, वो फिर बैठे गाड़ी में, फिर झूलते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ तो वैसे भी पहाड़ है, बहुत सतर्क होकर के आओ। पता नहीं कहाँ 15 में जरा सी झपकी लगी और मतलब सीधे मोक्ष को प्राप्त भी हो होने की संभावना रहती है। तो ये भी ध्यान हमें रखना चाहिए। तो जिस भी गुरु से, किसी व्यक्ति से कभी मिलो, उसकी सुविधा से मिलो, अपनी सुविधा से ना मिलो। अपनी सुविधा में उसे फिट ना करो कभी भी। अब देखो जी, खेत में बहुत सूखा पड़ रहा, आज बारिश करा दे, ऐसे बारिश नहीं हो सकती है। जब बारिश हो रही है उस समय जो वृक्षारोपण करना है, पौधारोपण करना है तो कर लो। तो शायद पता नहीं ज़्यादा या कम क्या हो गया ये उत्तर, पर यह सुविधा के हिसाब से आपको अगर अपनी ट्रेन पकड़नी है तो बिल्कुल प्रेशर में मत रहना। जो आपके साथ आएंगे उनका भी आप लंगूर बना दोगे। है तो बिल्कुल वेल लादू, जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। और कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ। अभी घर कोई ये फ्लैट को फूंक देने की बात थोड़ी कर रहा है। घर मतलब घेरा, वो ऐसा घेरा बच्चों का, परिवार का, फलां का, ढिमका का, इसका उसका। तुम 1 दिन 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे या लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं। आप ही का पैसा आप पर ही खर्च कर रहे हैं, अपना श्रम लगा रहे हैं। हम ये 1 हफ्ते बेचैन हैं, आपके पास 1 घंटे का टाइम नहीं है। आप अपनी घड़ी देके जा रहे हो, 11:45 पर ट्रेन है, उसी में बैठे रहो, परिक्रमा करो और वापस उतर लो। फिर ऐसे भी लोग हैं। वो सहारनपुर में एक आदमी मुझे मिले कि जी वो टिफ़िन उनके बच्चे देने जाते थे, बस वहाँ दिल्ली जॉब करते थे, वो रात को डब्बे में सो रहे। कौन घर जाए और वहाँ से वापस आए? वो बीवी और बच्चे, वो को चक्करलस भी कौन सुने, दिन भर के बेचारे थके थकाए। वहाँ से बीवी पूरा हिसाब पूछे तो ट्रेन के डब्बे में सो रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, घर में लाइट भी नहीं आती। सुबह को फिर उठ के बैठ गए, अभी इस सीट पे तो उस पर जा बैठे। जो ट्रेन का बाथरूम था उसी में नहा धो लिए, टिफ़िन जाके बच्चा पकड़ा, या संडे वाले पापा संडे को घर जाते थे, वो बाकी दिन ट्रेन में ही चल रही ज़िंदगी। तो वो भी काम कर सकते हैं लोग, बहुत सारे हैं। यहाँ तो आपको पूरे इसको अलग ढंग से समझना पड़ेगा। ये वो भीड़ भाड़ वाला और उस तरह का धक्का पेल वाला व्यक्ति नहीं हूँ मैं। अभया